रात के 3 बजे सोचो, तुम्हारा फोन अचानक एक वीडियो पर अटक जाता है। धुंध, पहाड़ और एक झील, इतनी शांत कि पानी नहीं, जैसे कांच हो। कैप्शन: आज पहली बार पत्ता टिक गया, 22 दिसंबर 2000। तुम स्क्रॉल करने लगते हो, फिर रुक जाते हो, क्योंकि ये कोई रैंडम झील नहीं मानी जाती। ये वही खेचियोपल्री लेक, वेस्ट सिक्किम है, जिसे लोग विश फुलफिलिंग कहते हैं। बौद्ध और हिंदू दोनों इसे पवित्र मानते हैं। और सबसे मशहूर लोक विश्वास यही कि यहां झील की सतह पर पत्ते दिखाई नहीं देते। कहते हैं पक्षी प्रकृति उन्हें तुरंत उठा लेती है, ताकि पानी इच्छाओं के लिए साफ रहे। अब सुनो, लोक कथा में एक पुराना नियम भी है। जिस दिन झील भूल करेगी, जिस दिन एक सूखा पत्ता सतह पर ठहर जाएगा, उसी दिन भूली हुई मन्नतें अपने मालिकों को ढूंढने निकलेंगी। और आज वही दिन बताया जा रहा है, क्योंकि पत्ता तैर रहा है। और असली डर ये नहीं कि पत्ता तैर गया। डर ये है कि उसी रात 3 अलग शहरों में 3 अलग लोग एक जैसी चीज महसूस करते हैं। पहला, एक आदमी जो कभी लेखक बनना चाहता था। उसने सालों पहले सपना दबा दिया था, पर आज रात उसकी उंगलियां अपने आप नोट्स ऐप खोल देती हैं और स्क्रीन पर बिना सोचे वही लाइन टाइप होती है जो उसने 10 साल पहले अधूरी छोड़ी थी। जैसे किसी ने अंदर से कहा हो, पूरा कर। दूसरा, एक मां जिसने पढ़ाई छोड़ दी थी, आज अचानक पुराने सर्टिफिकेट ढूंढने लगती है, बिना वजह नहीं, क्योंकि उसकी बेटी ने आज पहली बार पूछा, मां, आपका सपना क्या था? और वो सवाल ऐसा लगा जैसे किसी ने घाव पर उंगली रख दी। तीसरा, एक लड़का जो मंदिर में घंटी बजाता था, आज पूरे दिन एक ही शब्द सुनता है, शो जो शो। स्थानीय लोग इसी नाम से झील को पुकारते हैं। और वो घबरा जाता है, क्योंकि उसने ये शब्द कभी सीखा ही नहीं। अब यहां ट्विस्ट आता है, ये सब भूत नहीं है, ये तुम्हारा दिमाग है। क्योंकि साइकोलॉजी में एक चीज है, अधूरी चीजें दिमाग में ज्यादा अटकती हैं। अनफिनिश्ड गोल्स टैक्स इंट्रूसिव बनते हैं। और यही वजह है कि जो सपना तुमने दबाया, वो समय के साथ मरता नहीं। वो लौट लौट कर तुम्हारे फैसलों में घुसता है, तुम्हारे मूड में, तुम्हारी नींद में, और सबसे खतरनाक, तुम्हारी किस्मत में। इसीलिए कहानी का प्रोफेसी वाला हिस्सा असल में एक आत्मा की अदा का, आत्मा का नहीं, तुम्हारी अधूरी इच्छा का है। और जब हम झील के किनारे पहुंचे, हवा ठंडी थी, प्रेयर फ्लैग्स फड़फड़ा रहे थे, और पानी इतना स्थिर कि तुम्हारा चेहरा साफ दिखे। लेकिन आज पहली बार सतह पर पत्ते थे, जैसे झील ने याद करना शुरू कर दिया हो। मैं झुका, पानी में देखा, और वहां मेरा चेहरा नहीं था, वहां मेरा पुराना मैं था। वो मैं जिसे मैंने खुद ही चुप करा दिया था। और पानी के अंदर से एक लाइन उठी, तूने जो चाहा था उसे कब दफनाया? उसी पल प्रोफेसी का आखिरी नियम समझ आया। अगर तुम अपनी भूली इच्छा को मान लोगे, तो वो जागेगी। और अगर तुम फिर भागे, तो वही इच्छा पछतावे बनकर तुम्हें अंदर से खाएगी। क्योंकि रिसर्च भी यही इशारा करती है कि लंबे समय में इंसान को सबसे ज्यादा पछतावा अक्सर जो नहीं किया उस पर होता है। इसलिए मैंने झील से मन्नत नहीं मांगी, मैंने बस इतना कहा, आज पहला कदम। और जैसे ही मैंने ये कहा, वो पत्ता धीरे धीरे डूब गया, जैसे झील ने जवाब दे दिया हो, बस अब भाग मत। अब तुमसे आखिरी सवाल, तुम्हारी कौन सी इच्छा सालों से दब रही है? कमेंट में सिर्फ लिखो पहला कदम, और अपनी एक भूली ख्वाहिश, सिर्फ एक लाइन में।